गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल विशाल IAS। आप हमारे चैनल्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले लाल बटन दबाकर चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक ना किए हो तो। आज हम आप लोगों को क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के बोटनी सब्जेक्ट में द फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को लेक्चर देने जा रहा हूँ। द लिविंग वर्ल्ड, we know that what is a living world, how we define the living world. So first of all, we know that the features of living world. What is the features of living world? There are 5 features of living world. First is growth, second is reproduction, third metabolism, fourth cellular organization, and our last and fifth is consciousness. Growth and reproduction is also not the defining features, but metabolism, cellular organization, and consciousness is the defining features without any exceptions ऑफ लिविंग ऑर्गेन, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होता है ग्रोथ। ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, हमारे इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो सकते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ में। इसको दो टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सटेंसिव ग्रोथ। इंट्रिंसिव ग्रोथ जो ग्रोथ होते हैं इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर हो, जो डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग थिंग्स के। और एक्सटेंसिव ग्रोथ जो शरीर के बाहर होते हैं, जिसमें एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स का बॉडी सरफेस पे एक्यूमुलेशन, जैसे रॉक पे सॉइल का एक्यूमुलेशन, डस्ट का एक्यूमुलेशन, जिसमें इंक्रीज करते हैं उसके मास को। लेकिन ये हमारे लिविंग कैरेक्टर्स में नहीं आते हैं, एक्सेप्शन है इसमें। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एग्जिबिट करते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ को। ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, जैसे कि ऊद में अगर, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऊद में अगर वाटर में रखा जाए लकड़ी को, अगर पानी में, तो लकड़ी के ग्रोथ होते हैं जिसमें एक्सटर्नली ग्रोथ है। ये हमारे लिविंग फीचर्स नहीं, इसलिए हम लोग इंटेंसिव ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंसिव ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन ग्रोथ इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, दैट इज इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ हम लोग अभी देखेंगे, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं, जिसमें दिखाया जाता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, उसके पूरे होल लाइफ में ग्रोथ होते हैं, जिसके एग्जांपल्स प्लांट्स है, पेड़ पौधे। डिटर्मिनेंट ग्रोथ इट इज अ लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ है जिसमें पार्टिकुलर एज तक की ग्रोथ होगी, जिसके एग्जांपल्स हमारे एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे हैं रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइनोनिम्स है एक दूसरे के, जो सेम है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, एक ही होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं रिप्रोडक्शन को, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं करते, डू नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, जिसके एक्सेप्शंस में हमारे आएंगे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर हनी बी एंड म्यूल्स विच डू नॉट शो द रिप्रोडक्शंस। थर्ड फीचर्स है लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स है मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग बाय कंस्ट्रक्टिव, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म है। बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, बॉडी के अंदर हो, उसके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म आते हैं। इस रिएक्शन में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में सिंपल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दैट इज एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, fatty acid plus glycerol is converted into fat or lipid, and carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll converted into glucose C6H12O6 and H2O water plus oxygen. Destructive, that is catabolism. In this reactions, complex substance is converted into simple substance, that is protein is converted into amino acid, lipid is converted into fatty acid plus glycerol, C6H12O6, glucose is converted into CO2, carbon dioxide, water and ATP. Metabolism is the sum of the anabolism plus catabolism, that is called metabolism is equal to anabolism plus catabolism. Now we deals with the fourth characteristics of living things, that is cellular organizations, means the organization at the level of cell. Cell is converted into tissue system, and tissue system is converted into organ, then into organ system, and last organ system is converted into organism. Cellular organization is the presence of cell organelles. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेवल होता है, जिसमें सेल के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग बींग्स का। नाउ और 5th एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज consciousness, that is organism and environment का coordination.
इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज द प्रूफ ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड इन प्लांट्स, पौधों में, पादपों में बॉडी सरफेस पे, ऑन बॉडी सरफेस सनलाइट को के रिएक्शंस पे जो उसका रिएक्शंस होते हैं, जो उसमें चेंजिंग आता है प्लांट्स में ऑन अ बॉडी सरफेस पे, ये हमारे एग्जांपल्स हैं प्रूफ करते जो कि कॉन्शियसनेस उसमें। होम्योस्टैटिस, होम्यो में सेम एंड स्टैटिसिस में स्टेज, मतलब सेम स्टेज। लिविंग बॉडी मेंटेन देयर सिमिलर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी के कंडीशन को मेंटेन करते हैं तो वो होम्योस्टैटिस उसे हम कहते हैं। अभी तक आप लोग हमारे लेक्चर्स में देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग इतना नाम जानते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो नोमेनक्लेचर किस प्रकार हुआ? तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैज्ञानिकी नामाकरण पादपों और जंतुओं का कहलाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर प्लांट के लिए ICBN है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड एनिमल्स के लिए ICZN, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें ICBN में प्लांट्स के का नोमेनक्लेचर होते हैं और ICZN में जूलॉजिकल यानी इसकी दैट मीन्स एनिमल्स का नोमेनक्लेचर्स होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स हमारे कार्लोस लिनेनियस साइंटिस्ट वैज्ञानिक दिए थे। ये कंसिस्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग साइंटिफिक नेम्स को लिख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये कंसिस्ट करते हैं दो शब्द को, फर्स्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसीज। जीनस इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेरिक नेम एंड स्पेसीज इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस, first word is genus and second word is species. Genus is started with capital letter and species is started with small letters. Both letters are separated and underlined by separated and underlined. First of all, we see the examples of humans, that is Homo sapiens. Homo is the genus word and sapiens is the species word. We should write separate the Homo and sapiens and underline this word. In Homo, H is capitals. H letter is capital and sapiens first S letter is smalls, like Magnifera indica. This is the scientific name of mango, in which Magnifera is the genus name and indica is the species name. हम लोग अभी साइंटिफिक नेम्स के बारे में जाने कि साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसे हम लोग लिख सके। अब हम लोग टैक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में जानेंगे। टैक्सोनोमिक कैटेगरी होते इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी एक कैटेगरी है, वर्ग है, जिसमें हम ओवरऑल पूरे अरेंजमेंट करते हैं कि कैसे इसमें नाम लिखा जाए, किस कैटेगरी में, किस हायरार्ची लेवल पे। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक कैटेगरी। द हायरार्ची ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी, there are 7 hierarchy of taxonomic category. First is kingdom, second is phylum or division, third is class, fourth is order, fifth is family, sixth is genus, and last our 7 is species. In which our first kingdom is the highest category and our species that is the lowest category in our hierarchical systems of nomenclature. Now we will see that taxonomic case. What is taxonomic case? Taxonomic case is the procedures and techniques used to store and preserve information as well as specimen of various plants and animals. ये प्रक्रिया और टेक्निक्स है जिसका उपयोग किया जाता है संरक्षण करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशंस को रिगार्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसीज के बारे में, जो हेल्प करते हैं हमें नेमिंग को आइडेंटिफाई करने में। टैक्सोनोमिक एज इज ऑल्सो यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, forestry, industry, and in general in knowing of our bioresources and their diversity. Taxonomic age, it is of 5 various procedures and techniques. That is, first is herbarium, second is botanical garden, third is museum, fourth is zoological park, and our 5 is key. तो आज हम लोग अपने लेक्चर्स में हम लोग देखें क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी सब्जेक्ट में बोटनी में हम लोग लेसन डाइवर्सिटी यूनिट, फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी के लेसन 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज हम लोग देखें।
हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं। हमारे नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। Thanks for watching the video. We will meet in our next video. So please don't forget to subscribe our YouTube channel, that is Vishal IAS. Thanks for watching this.